नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे, जहां पे मैं बना रहा हूं मन स्टेक का एक पूरा प्लेलिस्ट। अभी हमारा HTML का सीरीज चल रहा है। मैं काफ़ी सारे वीडियो HTML का अपलोड कर चुका हूं। अगर जिसे आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोगों का एक शिकायत रहता है कि आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। तो हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। आप अगर किसी फील्ड का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ वन वीडियो से नहीं होता है। अगर कोई आपको बता रहा है कि लर्न HTML इन 15 मिनट, तो वो फ्रॉड है, बिल्कुल ही फ्रॉड है। क्योंकि 15 मिनट में अगर कोई HTML सीख जाता तो आज सारे लोग डेवलपर होते। लोग अगर डेवलपमेंट फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं? सारे फील्ड छोड़ के डेवलपमेंट फील्ड में इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें पैसा है। अगर इसमें पैसा है, अगर लोग आपको पे कर रहा है, तो सभी लोगों को सीख जाना चाहिए। कोई कोई लोग इसे क्यों सीख पाता है? क्योंकि जिसके अंदर पैसेंस होता है, सीखने का कैपेबिलिटी होता है, वही इस चीज़ को सीख सकता है। क्योंकि यहाँ पे धैर्य का बहुत परीक्षा होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यकीन मानो, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तो आप इस सारी चीज़ों को अगर कंप्लेन करते हो कि वीडियो लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कंटेंट देखो, कंटेंट के साथ अगर मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँ तो मैं भी बना सकता हूँ लर्न HTML इन 1 वीडियो। नहीं होगा भाई, ये पॉसिबल नहीं है। अब्राहम लिंकन ने बोला था, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन अ पार्टिकुलर फील्ड, यू आर बिकम एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। अगर आज आप समय बिता रहे हो इस फील्ड में तो आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाओगे। सिंपल सा बात है ना। तो गाइज, ये सारी चीज़ें को इग्नोर करना है और कंटेंट पे फोकस करना है, सीखने पर फोकस करना है। अगर आप इस वीडियो को देखने आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कुछ वैल्यू आपके जीवन में ऐड कर सकूँ। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म क्या होता है? जब भी आप देखो लॉगिन फॉर्म बनाते हो, रजिस्टर फॉर्म बनाते हो, एज अ डेवलपर हमें डेटा लेना पड़ता है यूज़र से। क्योंकि अगर आप यूज़र से डेटा नहीं लोगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप ये वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। कैसे आप ऑथेंटिकेट कर पाओगे कि कौन सा यूज़र हमारा प्राइम यूज़र है? तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें डेटा यूज़र से लेना पड़ता है। जब भी हम डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज़र से लेंगे तो फॉर्म यूज करेंगे। लेमन लैंग्वेज में, फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट यूज़र डेटा और इन्फॉर्मेशन। गॉट इट? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स इसका बिल्कुल ही नॉर्मल सा है कि आपको एक फॉर्म लिखना है, फॉर्म के अंदर में बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, वो आपको लिख देना है। इसके अंदर, फॉर्म के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे कि इनपुट टैग, लेवल टैग, फील्ड सेट टैग, लीजेंड टैग, टेक्स्ट एरिया टैग, सेलेक्ट टैग, ऑप्शन टैग, डेटा लिस्ट टैग और बटन टैग। हम एक एक करके हर एक के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है गाइज, तो अब हम देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ये हमारा एक फॉर्म है, देखो इसमें कैसे बना हुआ है। एक नेम है, नेम के साइड में हमारा एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, तो नेम हमारा एक लेवल है और ये जो साइड में है वो हमारा एक इनपुट फील्ड है। ये सारा चीज़ हम आगे बनाएंगे तो समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनपुट फील्ड और इनपुट टैग क्या होता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट इनपुट फील्ड, इट इज़ नॉन कंटेनर टैग। अगर आपने टैग वाले वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कंटेनर टैग और नॉन कंटेनर टैग क्या होता है। तो यहाँ पे हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो को जा कर के देख लें। ठीक है गाइज, अब हमारा सिंटेक्स क्या है? इनपुट एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग, टाइप एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो सेपरेटली बना रखा है, तो उसे आप जा करके देख लें। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ इनपुट द इनपुट फील्ड कैन एक्सेप्ट। अब क्या होता है ना कि हम एक इनपुट टैग लेते हैं, उसके अंदर टाइप होता है कि वो किस टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि अगर टेक्स्ट, तो जैसे आपका नेम है तो एक टेक्स्ट है। अगर आपका ईमेल है तो वो आपका ईमेल टाइप का डेटा हो गया। वहीं पे टेलीफोन नंबर के लिए टेलीफोन होता है। सबमिट, यानी हम जब बटन क्रिएट करते हैं उसको सबमिट बोलते हैं। डेट होता है, टाइम होता है, टाइम लोकल होता है, कलर होता है, रेंज होता है, सर्च होता है, URL होता है, नंबर होता है, फाइल होता है।
और बहुत सारी चीज़ होता है, तो उसे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब बनाएंगे तो उस समय हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी तक के लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी हो चुका है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट हम अपने VS कोड पे, जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम ये हमारा VS कोड है। अब इस फाइल को हम रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना रखा है form.html। अगर आपको फ़ाइल बनाना नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो को जाकर एक्सप्लोर कर ले, वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे आप फाइल बना सकते हो। ठीक है गाइज, तो इसको यहाँ पे रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा। इसको भी कर लेते हैं विंडो और एरो लेफ्ट से साइड में। ठीक है, ताकि हम एक साथ जो लिखे वो देख भी सके, बार बार हमें जाना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आना है और जब आप शिफ्ट और 1 प्रेस करोगे, जब आप यहाँ पे आ करके शिफ्ट 1 प्रेस करोगे तो आपका बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है फॉर्म। अब जो हमारा ये आया एक्शन, तो एक्शन के बारे में हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे जब हम इसको कनेक्ट कर रहे होंगे बैकएंड के साथ किसी भी लैंग्वेज से, चाहे वो PHP हो, चाहे नोड हो, चाहे कोई और लैंग्वेज भी हो, जेंगो हो। तो हमें उस समय इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। अभी फ़िलहाल इसका कुछ उतना जो नहीं होता है, क्योंकि जब हम डेटा करते हैं ना तो डेटा को पोस्ट करना होता है बैकएंड में। MongoDB चाहे MySQL किसी भी डेटा बेस में डेटा को पोस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर यूज़र से डेटा ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? क्योंकि अगर आपको यूज़र का डेटा यूज करना है तो कहीं पर तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो हम जहाँ पे स्टोर करना चाहेंगे उसके लिए हमें वो लिखना पड़ता है, API बनाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल सीखते हैं HTML। स्ट्रक्चर तो बना ले पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और एक लेंगे लेबल ले लिया मैंने। लेबल में लेते हैं नेम। ठीक है गाइज, यहाँ पे लिए नेम और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे अभी ना इसको फोर को थोड़ा समझेंगे डिटेल में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये फोर क्या है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट फील्ड में गया ना तो वहाँ मुझे पता चला कि फोर का काम है। अगर कोई टैग बना है तो उसका कुछ ना कुछ काम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात आप कान खोल कर सुन लो। तो कोई अगर आपको बोल दे इसका कोई काम नहीं है तो मतलब समझ जाना कि उसके पास नॉलेज नहीं है उस टैग के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, होल्डर। और यहाँ पे आप दे दो इंटर योर नेम। ठीक है, इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश, तो कुछ बन के चला आया। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है ना कि इस पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा फोकस नहीं हो रहा है, जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तब ये फोकस हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है ना, इस लेवल को कनेक्ट करना है इस फील्ड के साथ। तो इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे फोर का। अब फोर में हम अगर सेम नेम के साथ कुछ भी यहाँ पर दे दो और आईडी, लेकिन हमारा जो उसमें दिए हो सेम होना चाहिए। अगर हो गया तो हमारा फील्ड कनेक्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर जब हम टैब कर रहे हैं तो हमारा ये ऑटो फोकस हो रहा है। गॉट इट गाइज? तो सवाल ये है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर नेम ही क्यों लिखें, कुछ और लिख सकते हैं। जी ज़रूर, कुछ भी लिख दो, लेकिन जो यहाँ लिखोगे वो सेम टू सेम आपको यहाँ भी लिखना होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं, एक और लेवल लेते हैं। तो लेवल, और इस बार लेवल लेते हैं ईमेल। ठीक है, और एक और इनपुट फील्ड लेते हैं इनपुट, और इसमें हम टाइप में क्या करते हैं, ईमेल लेते हैं, ईमेल EMAIL ईमेल। और यहाँ पर प्लेस होल्डर चेंज कर देते हैं, प्लेस होल्डर में ले लेते हैं, प्लेस होल्डर में दे देते हैं इंटर योर ईमेल। ठीक है, और इसके एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश, तो ये ठीक हो गया। अब हम यहाँ आएंगे। अब ये हमें देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BR, एक BR दिए, फिर भी मज़ा नहीं आया, एक और BR देंगे। अब थोड़ा मज़ा आया। ठीक है, मज़ा आने का मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ गलत मत समझना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सबमिट बटन भी बना लेते हैं। गॉट इट?
तो सबमिट बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक BR लेंगे, एक और BR लेंगे, ताकि लाइन हमारा चेंज हो जाए, सेम लाइन में नहीं आए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड लेंगे और इनपुट का टाइप इस बार चेंज करके क्या करेंगे, SUMBIT, सबमिट। सही है ना, रॉन्ग है यार, स्पेलिंग रॉन्ग है। तो यहाँ पे आओ, आराम से वो सजेशन करेगा हमें, TYPE, टाइप, एंटर, और यहाँ पे जाने के बाद SUMBIT, सबमिट। हाँ, ये स्पेलिंग सही है। ठीक है गाइज, तो स्पेलिंग अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे ना तो फिर आपका बन नहीं पाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ABHI अभी लिख दिए और यहाँ पर भी अभी लिख दिए। देखो ये सबमिट नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं सबमिट हो रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो मेल है ना वो आपने क्या लिखा है। वैसे यहाँ पे एरर देना चाहिए, दिया ना। हाँ, देखो क्या लिखा है, प्लीज इंक्लूड अन @ इन ईमेल एड्रेस, ABH इज मिसिंग अन @ अब क्या हो रहा है ना कि हम यहाँ पे टाइप तो ईमेल बोल दिए हैं और यहाँ पर टेक्स्ट दे रहे हैं, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है। देख रहे, प्लीज इंक्लूड एड्रेस, तो हम अगर यहाँ पर ये कर दें ना तो अब इसे पता चल गया कि हाँ भाई ये ना एक मेल ही होगा। अब ये देखो सबमिट कर रहे हैं और सबमिट हो जा रहा है हमारा। तो फ़ायदा समझ में आया। ये हमारा ये है कि अगर हम टाइप चेंज कर दें तो कोई और टाइप अगर डालेंगे तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब एक और एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, ठीक है, दोनों में रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा ना, अब मैं क्या करता हूँ, एक में डाल देता हूँ अभी और एक में सबमिट करता हूँ, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। क्या बोल रहा है कि आपने इसको बोल दिया है रिक्वायर। अगर रिक्वायर करने का मतलब ये होता है कि अगर उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे ना तो फिर स्किप नहीं हो पाएगा। इसे अब इसको हटा दो, रिक्वायर को अगर हटा दिए और अब अगर हम करते हैं यहाँ पे कुछ डाल देते हैं पहला में और दूसरा में स्किप हो रहा है मेरा। तो रिक्वायर अगर आप डालते हो तो वहाँ पे आपको उसको एक तरह से वैलिडेट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे करके हम बना सकते हैं बहुत सारा। तो जितना भी है आप उसको घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ये जो नोट्स दे रहा हूँ ना, इसको डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड करना है और उसमें बहुत सारा है, उसको आपको जा कर के बनाना है। दिखा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो ये जो इतना भी है टाइप में है, ये सब एक बार आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर नहीं कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, मैं इस सब पे भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको टाइप चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं रेडियो बटन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो रेडियो बटन क्या होता है ना, रेडियो बटन यूज हैज़ मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम विच यूजर कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। तो क्या होता है कई बार ना, जैसे कि हम जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो जेंडर में क्या क्या हो सकता है, तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है और अदर हो सकता है। तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, रेडियो यूज करेंगे। या तो आप मेल होगे, नहीं तो फीमेल होगे, नहीं तो कुछ अदर होगे। यही तीन हो सकते हो ना, कुछ और भी होते हो, हमें तो नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एग्जाम्पल रेडियो बटन, टाइप रेडियो, जेंडर। अब चलो मैं समझता हूँ यार, इतना जो मैं लिख दिया हूँ ये आपको नहीं समझ में आएगा। जब एक बार करेंगे फिर रीड करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, आई होप। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। नेम एट्रीब्यूट विल बी यूज टू मेक इनपुट देयर आर 3 1 ग्रुप। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, चलो इसको करते हैं यार। जब नहीं समझ में आए तो समझ लेना कि करना है उसे, गॉट इट। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ताकि हमें दुख ना हो, एक साथ हम सब चीज़ देख भी सकें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इनपुट लेंगे एक, और इनपुट को यहाँ पर टाइप में कर देते हैं रेडियो, RADIO, रेडियो। और यहाँ पर हम कर देते हैं मेल, MALE, मेल। और एक काम करते हैं ना, यहाँ BR 2 बार लगा देते हैं, नहीं तो ये परेशान करेगा हमको, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। हमें अच्छा नहीं लगता है तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट और लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर रेडियो। अब कॉपी खेल लेते हैं ना, किस दिन काम आएगा कॉपी वाला।
तो एज अ डेवलपर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कॉपी खेलना आना चाहिए, ठीक है। फीमेल, मेल को कैपिटल कर दो, अच्छा लगेगा। अच्छा भाई हमको लगना चाहिए, और कुछ हो ना हो, सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कर दो अदर, तो OTHER, अदर्स, ठीक है। अब हो गया हमारा, तो हमारा ये बन गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है यार, जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट करते ये भी सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट किए तो ये भी सिलेक्ट हो गया, तो हमारा फॉर्म तो नहीं बन पाया ना भाई। क्योंकि अगर आप रेडियो बटन का मतलब क्या होता है, कोई एक सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर गेम में आता है नेम एट्रीब्यूट। अब नेम एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर नेम इक्वल टू सेम दे देना, जेंडर, और यहाँ पर फिर से नेम इक्वल टू जेंडर लिखा गया यार, ये तो गलत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जेंडर, फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर फिर से लेंगे नेम इक्वल टू जेंडर। देखना अब कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो होगा। नेम फीमेल, फ्लिप किया ना, देखो ये फ्लिप हो रहा है, नेम यहाँ फ्लिप होकर आ रहा है ना। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर नेम के साथ सेम टू सेम नेम डाले तीनों में। अगर तीनों में आप सेम डालोगे, तीनों में अगर आप सेम डालोगे तो क्या होगा, वो फ्लिप करना स्टार्ट कर देगा, नहीं तो वो फ्लिप नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं और हम अब समझेंगे चेक बॉक्स का, फिर हमारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार BR खेल लो, नहीं इनपुट ले लो, इनपुट टाइप इस बार देना चेक बॉक्स, चेक CHE। यार मेरे से लगता है VS कोड नाराज़ हो गया, ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा है। चेक बॉक्स में डाल देते हैं, यहाँ पर क्या डाल दें, हॉबीज में डाल देते हैं, जैसे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ऊपर में एक P टैग ले लो और इसके अंदर डाल दो माय हॉबी, ठीक है। तो माय हॉबीज आ गया, उसके नीचे ये आ गया। अब यहाँ पर पहले एक बार BR खेल लो, ठीक है। तो सबमिट नीचे आ गया और इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, और यहाँ पे क्रिकेट की जगह पे कुछ और लिखना, बुक रीड करते हो, फिर लिखना एक इनपुट। अरे यार एक बार इसको दोनों को कॉपी कर लो, 4 ही हमारा हॉबीज रहेगा, ज़्यादा हॉबीज नहीं रहेगा। तो हमारा एक और हॉबी हो गया क्या, सिंगिंग, ठीक है। एक और हमारा हॉबी हो गया क्या, कुछ ले लो, कुकिंग, COCKING, कुकिंग होता है ना, कुकिंग होता है, COO होता है यार, कुकिंग। आई होप, पता नहीं क्या होता है, स्पेलिंग रॉन्ग लग रहा है, कोई नहीं, देख लेना। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब देखो इसमें ये हो रहा है ना हमारा, ये हो रहा है, और यहाँ पे मेल। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा फॉर्म यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप इसे बना सकते हो। एक बार इसे ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।